आपकी खिदमत में मैं नमस्कार कहती हूँ, आदाब पेश करती हूँ। साल का जुलाई का महीना एक अजीब सी मायूसी लेकर आता है। हम रफ़ी साहब को उनका मुस्कुराता हुआ चेहरा याद करते हैं और फिज़िकल फॉर्म में उन्हें देखना चाहते हैं, और ये बात हमें रिमाइंड करवाई जाती है कि अब वो हमारे बीच फ़िज़िकल फॉर्म में नहीं है। उन्हें गए हुए आज 40 साल हो रहे हैं। उनका नाम उस कुदरत ने इस तरह से नवाजा है कि 40 साल के बाद भी वो ऐसे ही ताज़ा हैं हमारे बीच में, अपने नगमों के ज़रिए, अपने प्यारे प्यारे गीतों के ज़रिए आज भी हमारे बीच वैसे ही ज़िंदा हैं जैसे कि वो आज से 40 साल पहले, और उससे 40 साल करीब 40 साल का जो वक्त है, उन्होंने तरह तरह के गीत गाए। तमाम म्यूज़िक डायरेक्टर के साथ उन्होंने उनकी रचनाएं गाईं और उनको हमेशा के लिए अमर कर दिया। रफ़ी साहब के किन गीतों का जिक्र करें? जिस गीत को हम सुनते हैं वो ही हमें हमारे दिलो दिमाग पर छा जाता है। मुझे भी कुदरत ने एक कुछ ऐसा मौका दिया कि मुझे रफ़ी साहब को करीब से देखने का, सुनने का और उनके साथ गाने का मौका दिया। मुंबई एक प्रोग्राम के सिलसिले में मेरा आना हुआ और एक HMV कंपनी ने मुझे फ़ौरन प्रोग्राम के बाद साइन किया और एक रिकॉर्डिंग के ज़रिए जो मैसेंजर्स होते हैं जो म्यूजिशियंस को बताते हैं आपको फला दिन आपकी रिकॉर्डिंग इन म्यूज़िक डायरेक्टर्स के साथ है, वो मुझे कहने लगे कि आप एक रिकॉर्डिंग है कल, आप उसमें आइए और ज़रूर गाइए। तो मैंने कहा जी मैंने तो ख़याल सीखा है, मुझे फ़िल्म का गाना नहीं आता। कहते नहीं आप गा लेंगी। तो ये गीत जो है मोहम्मद रफ़ी साहब के साथ है। मैंने क्या वही मोहम्मद रफ़ी साहब जिनका नाम हम सुनते हैं? कहने लगे जी हाँ वही मोहम्मद रफ़ी साहब। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी एंजाइटी मुझे मेरे मन में आई होगी, क्योंकि मुझे ये एक ऐसा खूबसूरत मौका था जहाँ मैं रफ़ी साहब को पास से देखती सुनती। खैर वो अगले दिन हमें 2:30 बजे लेने के लिए आ गए, क्योंकि शिफ्ट जो है वो 3 बजे से शुरू होती थी। वहाँ संगीतकार प्रेम धवन जी थे, वो भी एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही खूबसूरत हस्ती। और रफ़ी साहब जब आए तो मुस्कुराते हुए धीरे से, सरलता, सिंप्लिसिटी की एक मूरत, और बहुत पंक्चुअल थे। सब लोग अपनी घड़ी मिलाया करते थे कि रफ़ी साहब आए हैं तो यही वक्त होगा। तो मुझे भी मिलवाया गया। रफ़ी साहब ने कहा अच्छा आप गाइएगा? अच्छा, हमने कहा जी। तो फिर हमने गीत रिहर्स किया और जब हम सिंगिंग बूथ में जाने लगे तो मैंने रफ़ी साहब से पूछा अंकल ये आपके हाथ में क्या है, इसको कहाँ कैसे इस्तेमाल करना है? वो हेडफोन था, मुझे तो हेडफोन कहना भी नहीं आता था। तो उन्होंने बताया कि ये हेडफोन है, इसको लगा के आप म्यूज़िक सुनिएगा और उसके साथ गाना गाइएगा। तो इस तरह से फिल्म करियर के रफ़ी साहब मेरे गुरु बने और उनके लफ्ज़ आज भी मेरे कान में उसी तरह गूंज रहे हैं जैसे उस वक्त उन्होंने कहे थे, और ये हमेशा ऐसे ही रहेंगे। रफ़ी साहब अपने नाम की तरह, रफ़ी का मतलब होता है, इसको ब्रेकअप करें रे फे ये, तो उसका मतलब होता है ज़ोडिएक साइन जो होता है जिसमें ये सब राशियाँ होती हैं, उनका जो पीक है, ज़ीनीत है, वो रफ़ी लफ्ज़ उसके लिए इस्तेमाल होता है। और नोबल, कोई जो शख्स नोबल हो उनको रफ़ी कहा जाता है। तो रफ़ी साहब इन दोनों बातों का कॉम्बिनेशन थे और एक बहुत ही सिंपल, यानी सिंप्लिसिटी पर्सोनिफाइड, ह्यूमिलिटी पर्सोनिफाइड। उन्होंने ये कभी नहीं माना कि वो गा रहे हैं, वो हमेशा यही कहते थे देखो अल्लाह मेरी आवाज़ में किस तरह से मुझसे काम लेते हैं, मुझसे कैसे गवाते हैं। इस बात को मैं अपने आप बीती से आपको बताना चाहूँगी, सुनाना चाहूँगी कि
ओपी नैयर साहब का जो गीत था, जो मुझे गाने का मौका मिला रफ़ी साहब के साथ, वो गीत कुछ इस तरह से था। होंठ है तेरे दो लाल हीरे, इन्हें खोलना तू धीरे धीरे ओ दिल भर जानिया। रूप तेरा कोई नचुरले, झूम रहे हैं चाहने वाले, नरम मलाई तेरी जान है। हाय बचना जमाना बेईमान है। तो मेरा पोर्शन था, नैनों में तेरे प्रीत की ज्योति, सीप के अंदर जैसे मोतियों मेरे हानिया। रूप मेरा बाहों में छुपा ले, आज मुझे तो अंग लगा ले, फूलों से नाजुक मेरी जान है। हाय सजना जमाना बेईमान है। ये गाना जब रिकॉर्ड हुआ तो जब हम सुनने के लिए बैठे तो रफ़ी साहब कहते हैं, देखो देखो अल्लाह ने कैसा नूर दिया है मेरी आवाज़ में। तो रफ़ी साहब अपनी आवाज़ सुनकर भी खो जाते थे, क्योंकि उनको ऐसा लगता ही नहीं था कि वो गा रहे हैं। वो फील करते थे कि ईश्वर उनकी ज़बान से ये नग़मे गा रहे थे, और वो इसी तरह से हर मूवमेंट में वो उस ईश्वर को याद करते थे। मुझे याद आ रहा है कि रफ़ी साहब ने ऐसे खूबसूरत नगमे, नैयर साहब का कमेंट था, अगर रफ़ी ना होता तो ओपी नैयर भी ना होता। आप देखें कि नौशाद साहब के म्यूज़िक डायरेक्शन में गंगा जमुना का गीत, नैन लड़ जाई हैं तो मन मामा कसक हुई बेकरी, ये गीत ले लें, नया दौर ले लें, छोड़ो ये फिल्म शहीद के गीत, वतन की राह में वतन के नौजवान शहीद हूँ, तमाम गीत, हज़ारों गीत उन्होंने गाए, और वो इंडिया के मोस्ट रिकॉर्डेड आर्टिस्ट में से एक रहे। आज भी जब टेलीविज़न पर डिबेट होते हैं तो उसमें मोस्ट पॉपुलर आर्टिस्ट हमेशा रफ़ी साहब का नाम ही आता है। और एक और ख़ूबसूरत बात मैं कहना चाहूँगी कि रफ़ी साहब की जो फैमिली है, उन्होंने वो रफ़ी साहब की तहज़ीब को कायम रखा है। वो लोग भी वैसे ही एकदम सिंपल और इतने प्यार से पेश आते हैं, मिलते हैं। रफ़ी साहब के बंगले पर रफ़ी विला में इस जुलाई में जब ये रफ़ी साहब की एनिवर्सरी, डेथ एनिवर्सरी मनाई जाती है, तो तमाम हज़ारों लोग उन्हें सलाम करने उनके बंगले पर आज भी आते हैं। और एक सबसे खूबसूरत चीज़ जो उन्होंने और विधा एक ऐड की गाने के साथ, संगीत के साथ, वो थी आर्ट ऑफ प्लेबैक सिंगिंग। स्क्रीन पर जो आर्टिस्ट गा रहा है उसका तसव्वुर करके गीत गाना, उस आर्टिस्ट को इतना स्कोप देना कि वो अपने मूवमेंट स्क्रीन पर एंजॉय कर सके और जस्टिफाई कर सके। यानी स्क्रीन पर आपको पता चल रहा है कि जॉनी वॉकर साहब हैं या महमूद हैं या फिर शम्मी कपूर जी हैं, राजेंद्र कुमार हैं, तमाम नगमे उनके मुझे याद आ रहे हैं। ए हुस्न ज़रा जाग, तुझे इश्क जगाए, बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आए, बदले मेरी तकदीर जो तू होश में आए। ऐ हुस्न ज़रा जाग, तुझे इश्क जगाए। कितना खूबसूरत गाया रफ़ी साहब ने। आप बार बार सुनिए, जी चाहता है और सुने।
एक और गीत याद आ रहा है, मैंने विजयानंद जी से जब ये फिल्में लॉन्च कर रहे थे न्यू कमर्स को, जिसमें मुझे मेजर ब्रेक मिला, जान हाजिर है, तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये सिचुएशन आपने कैसे बयां की, ये इतना खूबसूरत रफ़ी साहब ने उसको गाया है और फिर स्क्रीन पर देवानंद साहब। चली गई हम बेखुदी में तुमको पुकारे, चली गई सागर में जिंदगी को उतारे, चले गए हम। इतना ऐसा खूबसूरत उन्होंने लफ्ज़ों को निभाया है, ऐसे लगता है कि शायरी लफ्ज़ उनसे कह रहे हो कि क्या खूबसूरत आप हमें पेश करते हैं, और शायर के जज्बात को वो इतनी खूबसूरती से पेश करते थे कि शायरी भी जगमगा उठती थी उनकी आवाज़ में। रफ़ी साहब के बारे में जितना भी कहा जाए कम है, मैं तो बहुत लिमिटेड हूँ, क्या कह सकूँगी उनके बारे में। इन चंद लफ्ज़ों के साथ आपसे विदा चाहती हूँ। नमस्कार, खुदा हाफिज़।